गुजरात की वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों को कानूनी एसोसिएशन और राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय कानूनी महोत्सव संविधान पर चर्चा का आयोजन लॉ फैकल्टी में किया गया, जिसमें कानूनी सेवा और सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान देने वाले देश के पूर्व कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति यतेंद्र सिंह और भारत की सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी दिलचस्प जवाब दिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्र में 0 है, लेकिन पत्रकारों को खुश रखने में उन्हें 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हाल में काफी चर्चा में रह रहे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज समेत के कई देश से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। महात्मा गांधी तो शुरू से यही थे कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए था, बट जवाहरलाल नेहरू ने फिर बाद में ऐलान कर दिया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ने नहीं चाहते हैं उनको आवश्यक नहीं है। हम भी नहीं कहते हैं कि मुसलमान को निकालना है, परंतु आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपका जो मज़हब का सवाल है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं ने कभी किसी का नहीं किया, वो पारसीज का नहीं किया, यहूदियों का नहीं किया। इतने जो रिलीजन्स हैं, एक का भी उन्होंने परसिक्यूशन नहीं किया, किसी की यानी दुरुपयोग नहीं किया। तो हमें यानी देश में, हमारे देश में मुसलमान हैं, इसका कोई इतराज़ नहीं है, वो इसी मिट्टी के हैं सब। लेकिन जहाँ तक इस देश की जो संस्कृति है वो हिंदू होगी, ये हमारी पहले से सोच थी। उसको ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हम सब लोगों को भुला दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये दायित्व है बीजेपी का कि वो सरकार में हैं, तो इस देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति, वो मैं धार्मिक सवाल नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कृष्णा और रामा और शिवा और विष्णु को मानो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो संस्कृति है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या गाय का यानी रक्षा करने की बात हो, ये सारी चीज़ों के अनुसार, और जो रहन सहन की जो है वो वैश्विक माने ग्लोबल लीडर, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके पैर पड़ते हैं। अच्छा, वो तुमने अरेंज किया था क्या? नहीं तो इनको क्यों दिलचस्पी है? नाम नहीं सुना, धीरेन्द्र शास्त्री नाम नहीं सुना। नहीं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हिंदू राष्ट्र पर कोई कानून नहीं बनी है कि एक ही सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। कोई भी बोल सकता है, तो मैं क्यों उसके लिए बोलूं? तो 2024 में आप क्या करके देख रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। अमित शाह बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं मोदी आएंगे 2024 में। तो अमित शाह से सुन लो, मेरी बात मत सुनो। दैट्स ऑल आई कैन से। लेकिन सर जो पिछले 2 जो बिल आए थे, किसान का जो फार्मर बिल था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एनआरसी था, और वो जो दूसरा जो सिटीजन का जो बिल था वो भी इम्प्लीमेंट। तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट, ये जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? नहीं, बिल पावर नहीं वो कर ही नहीं। देखिए, वो तो मंदिरों को से सरकार को बाहर निकालने की जगह में कई जगहों में मैं अभी कोर्ट में जा कर के लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड में ऐसा हुआ, फिर कोर्ट में गया तो फिर वापस हुआ, निकले। अब महाराष्ट्र में
एक कृष्णा का मंदिर है जिसको वहाँ हमारी बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है उसने अपने हाथ में ले लिया, जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो पार्टी के सबको मिलकर तय करना चाहिए कि भाई तुम सिद्धांत से इधर उधर नहीं हो सकते हो। चाइना का तो सारा हमारी सीमा पर हर जगह में, ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, वो बोलते ही नहीं है। उससे पूछो कि 4000 सुब्रमण्यम स्वामी आकर बोलकर गए हैं कि आपका पार्टी का मेंबर ही है, वो 4024 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली है हमारी, जो दोनों साइड की मानी हुई, क्योंकि वो LAC बनाई गई ना, उसके पार करके आकर के यहाँ वो कहता कोई आए ही नहीं। तो उनसे पूछो। सर लेकिन ये जो बट जहां तक मणिपुर है 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो और जगह में भी करेंगे, अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो चाइना को तो मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना ली उन्होंने कि हिंदू अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए।